सोशल मीडिया के ऊपर हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मोहल्लों के अंदर, बरादरी के अंदर, जहाँ भी आप बैठेंगे, फैमिली जहाँ आपके रिलेशंस हैं दोस्त अहबाब के साथ, तो आपको एक बात तकरीबन रोज़ाना मिलेगी। वो क्या होगी? हम बेटी का रिश्ता करते हैं, पहले तो रिश्ते आते नहीं हैं, अगर आते हैं तो बात नहीं बनती। मेरा नहीं ख्याल कि कोई खानदान ऐसा हो जिसके घर में ये मसला आजकल ना चल रहा हो। इसके ऊपर मैं मुकम्मल बयान अभी पिछले दिनों में किया है, यानी जुमेरात को मैंने मुकम्मल बयान किया है। ये मसला एक जादू का तो है, जादू का तो है, जादू के कई इलाज मैं बता चुका हूँ, वो तलाश चैनल पे पड़े हैं, वहां से जो आपको आसान लगता है आप कर सकते हैं। दूसरा मसला जिसकी मैंने निशानदेही की है, जिसपे मैंने जुमेरात को तकरीबन 1.5 घंटा बयान किया है, वो वीडियो अपलोड भी हो गई है। वो क्या है कि जब रिश्ते नहीं होते तो हम मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ते हैं, बार बार वज़ाइफ पढ़ते हैं, इधर जा उधर जा, उसने बताया इसने बताया, उसने कहा जी सूरत अहज़ाब पढ़ो मेरी बेटी का हो गया, तो उसने कहा जी सूरत रहमान पढ़ो मेरी बेटी का हो गया, उसने कहा सूरत मुल्क पढ़ो। वो चल सोचाल कोई कुछ पढ़ रहा है, उससे क्या हो गई? रजत हो गई। तो अल्लाह वालों, रजत की सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि सारी बात रिश्ते की तय हो जाएगी, फिर वो ऐसे खामोश हो जाएंगे जैसे कभी उन्होंने राबता ही नहीं किया था। अब आप इंतजार में, बेटी वाले हैं खास तौर पे, वो बैठे हैं इंतजार में, तो फोन करेंगे जी, वो दलाल हमें बताएगा, फोन करने वाला, रिश्ते करवाने वाला हमें बताएगा, वो राबते फोन कर रहे हैं तो फोन नहीं उठाएंगे, और अगर वो फोन उठा भी लेते हैं तो आगे से जवाब ही ऐसा देंगे जिसके अंदर मायूसी होगी, और ये इस्तिखारा करके दसांगे, सोच के दसांगे, या फिर बम फोड़ेंगे, ओ जी वो बड़ा भरा नहीं मानता पिया, चचा नहीं मान रहा। यानी सारी बनी बनाई, जब मेहमान आए इतने खुश, मिठाई का डब्बा, गप्पे लग रही हैं, औरतें गले मिल रही हैं, मुबारक दे, नहीं नहीं जी सानू पसंद है, सानू पसंद है। जो ही घर के दरवाजे से बाहर निकले हालात बदल गए। तो अल्लाह वालों, ये किसकी अलामत है कि मुख्तलिफ जो वज़ाइफ पढ़ते रहे, अपने हाथों अपने आप को तबाह किया। तो इस वक्त अल्लाह वालों 95% बच्चियां जो घर में बैठी हैं, वो गलत वज़ाइफ पढ़ पढ़ के उन्होंने अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है। और अल्जाम किस पे है? इन्होंने जादू कर दिया, इन्होंने जादू कर दिया, मेरी फूफी ने कर दिया, मेरी नंद ने कर दिया। जो 4-5 नेकियां भी थी वो भी गीबत करके बर्बाद कर दी। देखे शैतान ने हमें, जब हमने दीन ना सीखा, अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक ना रखा, शैतान ने कितना नुकसान किया। एक उम्र बर्बाद हो गई, एक रिश्ते भी बर्बाद हो गए। जब आप फूफी को कहेंगे ये मेरे पे जादू कर दी है, तो फिर वो फूफी रह जाएगी, या वो आपको भतीजी समझेगी। खाला पे इल्जाम लगाएंगे तो रिश्ते रह जाएंगे। हमने वो आगे रिश्ते हो नहीं रहे, पिछले भी हमने बेड़ा गर्क कर लिए। तो कसूर क्या है? उल्टे वज़ाइफ, बगैर किसी के रहबर के, मुर्शिद पकड़े, हादी पकड़े, सानू पीरा की जरूरत नहीं है, करना अल्लाह का जिक्र थे होने पीर फड़ी है। यही मालूम नहीं है कि ये अल्लाह का जिक्र नहीं है, ये इलाज है। तो इलाज मुआलज के बगैर नहीं होता। तो इसलिए जो माँ बाप परेशान है कि हमारे बच्चियों को रिश्ते नहीं हो रहे, तो मैं उनको यही कहूंगा कि जो जुमेरात का बयान अपलोड हुआ है, रजत का आखिरी इलाज, उस बयान को हरफ बहरफ सारा सुने, आखिर पे उसका इलाज भी है, रुकिया भी है, जैसे समझाया है उस पर अमल करें। इंशाल्लाह 7 हफ्ते नहीं गुजरेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ढंग के जोड़ के खैर के रिश्ते इंशाल्लाह अता फरमा देगा। उसी से जादू खत्म होगा, उसी से रिश्तों की बंदिश टूटेगी, उसी से रज्जत का इलाज होगा। और आइंदा के लिए बंदे के पुत बन जाए कि जब इलाज करवाना है नजले का तो उसके लिए डॉक्टर है, तो जब इलाज करवाना है जादू का तो लो जी असी उन पीरों को चले जाइए। इन्होंने की पता है पीर का बात फड़ने, अल्लाह अल्लाह करनी है कि तस्बीह करो, फलाना चीज दी फलाना दी कर लो, अल्लाह पे तवक्कल करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पे जादू हुआ उम्मत की तालीम के लिए, तो 6 महीने हुजूर अलैहिस्सलाम तकलीफ में रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को क्या कुरान नहीं आता था? वो साहिब कुरान है। या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। वो साहिब कुरान है। क्या अल्लाह माज़अल्लाह उनके पास कुरान नहीं था उस वक्त? कुरान का पेशतर हिस्सा, कहने कमों पे पूरा कुरान नाजिल हो चुका था जब ये वाकया हुआ, थोड़ा बहुत हिस्सा रह गया था कुरान का नाजिल होने वाला। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसमें से कौन सी सूरत नहीं पढ़ सकते थे? नहीं, मेरे कमली वाले का उस्ताद, मेरे कमली वाले का मुअल्लिम अल्लाह है, अल्लाह है। जब तक मेरे अल्लाह ने अपने जिब्रील के जरिए इलाज नहीं भेजा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सब्र और खामोशी इख्तियार की। ये नहीं कि बेसब्री का मुजाहरा किया, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, सब्र किया, इंतजार किया अल्लाह की मदद का।
6 مہینے کے بعد جب اللہ کی مدد آ گئی، 11 آیات اللہ نے سورۃ فلق سورۃ ناس کی عطا کر دی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، وہ ایک لمبا واقعہ ہے، اللہ نے شفائے کاملہ عاجل عطا فرما دی۔ یہ اب امت کے لیے بھی ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے پھر باما نہیں کرنی، صبر کرو اور کوئی معالج ڈھونڈو، کوئی بندہ ڈھونڈو جو یہ فن جانتا ہو، پھر اس کے ساتھ لگ کے جیسے وہ چلائے تو اس کی رہبری میں چل کے پھر اس کا علاج کرو، خود ہر فن مولا نہیں بننا۔ تو جو باقی اذکار ہیں جن کی اجازت نہیں ہوتی اللہ بولے، وہ 2 اذکار ہیں، ایک ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ صیغہ امر ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اس کی کوئی اجازت نہیں، اللہ کا حکم ہے، امر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صیغہ امر ہے، درود پڑھو جتنا مرضی پڑھو، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ مسنون دعائیں ہیں، جیسے بتائی ہیں اتنی پڑھنی ہے۔ مغرب کے بعد دعا ہے اللہم اجرنی من النار یا مجیر، 7 بار کہیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 5 بار پڑھیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں میں 7 بار بڑی 8 نہیں پڑھ سکتا۔ 8 پڑھیں گے تو تیری مرضی ہو جائے گی، وہ مسنون نہیں رہ جائے گی، وہ کیا ہو جائے گی؟ میری مرضی۔ اس کے نفع نقصان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ میں۔ تو جو آپ کو وظیفہ بتائے گا پھر وہ ذمہ دار بھی وہ ہوگا، نبی ذمہ دار نہیں ہے۔ اب آپ سورۃ احزاب کے تو اللہ کے نبی نے تو نہیں بتایا سورۃ احزاب پڑھو، پھر جس نے بتائی ہے وہ ذمہ داری بھی لے۔ اب دیکھیں ہم دن رات ہمارے سوشل میڈیا کی ٹیم جو ہے میسج دے رہی ہے کہ پیغام جو پیغام آتا ہر میسج کا جواب، ہر میسج کا جواب۔ الحمدللہ اس قرب قیامت میں کوئی ایک چینل بھی آپ نہیں بتا سکتے جس پہ جواب دیتا جائے۔ اگلے نوٹ کماتے اپنے سائٹ پہ، ویڈیو وائرل کی، ویوز لی اپنے گھر، ہم تو اس کو مشن سمجھ کے کر رہے ہیں، خانقاہ چلا رہے ہیں۔ جس طرح آپ لوگ فزیکلی یہاں بیٹھے ہیں، اس طرح آن لائن خانقاہ ہم کہہ رہے ہیں بھئی لوگوں کا بھلا ہو، اور سارا دن یہی کوتخانہ ہے، اور خدا کا واسطہ بند کر دو، وظیفے بند کر دو، وظیفے بند کر دو، وظیفے بند کر دو۔ تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، ایمان کی کمی ہے اور ہٹ درمی ہے، اپنے وظائف بنا بنا کے لگے ہوئے ہو، کسی سے پوچھ کے چلو۔ تو اللہ بولے جن گھروں میں یہ پریشانی ہے کہ جی ہمارے رشتے نہیں ہو رہے، پہلا کیا ہے؟ سارے وظائف بند۔ دوسرا کیا ہے؟ رجت کا آخری علاج، پورا بیان سنیں، اس میں پورا طریقہ علاج اور آئندہ کے آنے والے حالات سب میں نے اس نے بیان کیے ہیں، اس کو یقین کامل کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ میں نے کیا کہا کہ 7 ہفتے نہیں گزریں گے اللہ عافیت اور خیر بھرے رستے جو ہے وہ کھول دے گا۔